हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील पाल व्लॉग्स में। आज तारीख है 28 अप्रैल, दिन बुधवार का। सुबह के 10:30 बजे हैं। प्रचंड धूप प्रकट हो चुकी है। सूर्य देवता अपना असली रूप दिखाना शुरू कर चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए, आज सबसे पहले काम ये है बाइक हमारी जो है थोड़ी सी ये अब पुरानी हो गई है और इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। मेंटेनेंस इसका ज़्यादा हो गया आजकल। तो 3-4 दिन हो गए, बाइक की ज़रूरत पड़ती रहती है और कभी भी पड़ सकती है। पिछले कई दिनों से कहीं भी आना जाना भी नहीं हो रहा है और काम साइकिल से चला रहे हैं और इसे ठीक करवा के लाता हूँ। पिछले 3 महीने में 3 प्लग इसमें हम डलवा चुके हैं और मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। स्टार्ट नहीं हो रही है तो आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और देख रहे हैं आप, गर्मी जो है एकदम तगड़े वाली पड़नी शुरू हो गई है। तो मैं इसे अभी दिखा के लाता हूँ। यहीं पे गांव में है मिस्त्री। और तो चलो इसे ले चलता हूँ। पहले तो ये काम है अभी। अब पता नहीं इसका इंजन ख़राब हो गया क्या होगा। 10 साल पुरानी बाइक हो गई है वैसे ये, और अभी लगता है ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। नई का भी जुगाड़ नहीं बन पा रहा, तो अभी इसे ही ठीक करवा के इसी से काम चलाना पड़ेगा। कहाँ घूम रही बता दिया? गर्मी में घूमना जा। राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ नंदनी? थोड़ी भीड़। गर्मी नहीं लग रही तुझे यहाँ? हैं? ले आजा। हाँ आ। देती भाई आपको। अब उसे दे से क्या ले रही हो? देख रो रही हो, उसे दे दो। क्या ले रही हो? रिमोट की रबड़। रिमोट तो रखा उसने। और उसने तोड़ा ये। वो कहाँ गया आरुष? आरुष सो रहा। सो गया? हाँ अब आप उठे वो सो गया? हाँ। कौन से कमरे में सो रहा है वो? मेरे कमरे में। शाम के 5 बजे हैं और उसी ने चाय पी लिया है, बिस्किट खाए हैं 2-3, और इसने एनर्जी का काम कर लिया अपनी। और कुछ जो इसने खाया है वो थोड़ा सा हेल्दी भोजन नहीं था, तो रोज़ाना जो है ये हेल्दी वाला खाती है। आज इसने अनहेल्दी खाया थोड़ा सा, इसकी एनर्जी डाउन है। तो इसे अरे नहीं है एनर्जी डाउन नहीं, अप है। तो इसे मैं अभी गोद में ले रहा हूँ। अभी मैंने नंदनी को गोद में ले लिया था तो ये चिढ़ मरी थी अभी, और अब जो है मैं इसे लेके बैठूँगा। अगर आधा घंटा मैंने नंदनी को लिया है गोद में तो आधा घंटा इसका भी बनता है, तो वही मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी 16-17 मिनट हो चुके हैं। आधा घंटा होते ही मैं इसे गोद से उतार दूँगा और इसका जो टर्न है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है रुचि? और गर्दन सीधी कर, गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, मुझे भी लग रही गर्मी। तुझे नहीं लग रही? मत्थे पर हाथ रख के देख रही कि गर्म हो रहा। और अभी ये जगी है, थोड़ी देर पहले सोकर उठी थी, 1 घंटा पहले। अब तक इसका आलस नहीं उतरा है। उसके बाद आरुष सो गया, वो दोपहर में जागा है और ये सोई है। इसका आलस उतरने में काफ़ी टाइम लगता है और देखो ऐसे ही उतरता है इसका आलस। जब ये बीच बीच में ऐसे करती रहती है तो इसका समझो ये आलस उतर रहा है। 2-4 बार और ऐसे ही करेगी और फिर इसमें पूरी फुर्ती आ जाएगी ताजगी और ये खेलने लगेगी। देखो एनर्जी बूस्ट हुई क्या? एक बार और करो। हैं? देखो और हुई है एनर्जी बूस्ट इसकी। ये सिग्नल है इसका आलस उतरने का। तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल हैं अपनी छत के ऊपर हम, और यहाँ पर बैठे हैं। आज दिन भर बहुत गर्मी थी, अभी भी है। शाम के 6 बजने वाले हैं और टेम्परेचर अभी भी काफ़ी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में। आप सब जानते ही हैं कितनी बड़ी त्रासदी और कैसे हालात हैं देश के। आप सब ने देखा ही है न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितना बड़ा जान का नुकसान है। और ये लड़ाई जो है अब सांसों की लड़ाई हो चुकी है। आपने देखा पहली लहर में इतना बड़ा नुकसान नहीं था और रिकवरी रेट भी ज़्यादा था, लेकिन अब ये जो दूसरी लहर है कोविड की, ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। तो इसमें सबसे पहले जो सरकार की गाइडलाइंस हैं और जो उसके नियम हैं वो तो मानने ही हैं हमें। उसके अलावा खुद से भी कुछ नियम बनाने हैं, क्योंकि अगर हम बचाव की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारे काम आ सकती है।
और देखिए ये जो संक्रमण है इसकी चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। इससे पहले कि ये त्रासदी भयंकर रूप ले उससे पहले ही हमें संभलना होगा और खुद से भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। इसमें हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। जैसे कि लॉकडाउन लगता है उसमें सबको घर रहना पड़ता है, तो हमें खुद से भी घर रहना है। अगर ना भी लगे लॉकडाउन और सब कुछ खुला भी रहे तो भी हमें एहतियात के तौर पर, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो नुकसान हो रहा है जान का, सांसों की लड़ाई चल रही है लोगों की, बहुत सारी मौतें हो रही हैं डेली। आपको पता ही है केसेस कितने आने लगे हैं, 3.5 लाख के पार केस हो चुके हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। आप जानते ही हैं इंटरनली कि ये संक्रमण कितने बड़े पैमाने पर है। सरकारी आंकड़े कोई ज़्यादा नहीं हैं, मेरे ख्याल से इससे कई गुना लोग संक्रमित घूम रहे हैं और कुछ बिना बताए ही अपने आप अपना इलाज खुद से कर रहे हैं। तो इस चेन को तोड़ने के लिए हमें अति आवश्यक काम से ही बाहर निकलना है। जितना हो सके कम खा लेंगे, सीमित संसाधनों में काम कर लेंगे, लेकिन इस चेन को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। सब लोगों के सहयोग से ही ये काम संभव है। फ़िलहाल अवेयर होना चाहिए, हम लोगों को सहयोग करना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर इसी गति से ये चीज़ें चलती रही तो स्थिति भयावह होने वाली है, ऐसा लग रहा है। सोच के ही काफ़ी परेशान होता है मन कि हालात कैसे हैं, उन लोगों की तड़प क्या है जो अपने पेशेंट को लिए घूम रहे हैं, उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही है, उन्हें आवश्यक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी आप देख ही रहे हैं। पूरे देश में कितने बदतर हालात हैं। सरकारी आंकड़े केवल हम तक पहुंचते हैं, इंटरनली थोड़ा थोड़ा हमें भी महसूस होता है कि स्थिति इससे कई गुना बदतर है। तो कहने का मतलब ये है कि जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। कड़ाई से नियमों का पालन करें, सेल्फ रूल बनाएं कुछ, जिससे कि हम और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बचा रहे, सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे सभी लोग, और संक्रमण ज़्यादा ना फैले। तो आप सब लोगों का और हम सब लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। इस चेन को तोड़ना अति आवश्यक है और उम्मीद है कि इस चेन को तोड़ने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे अगर रूल के हिसाब से और नियम बना के चलेंगे हम लोग। और इस कोरोना की जंग को सारे भारतवासी, पूरा भारत एक दिन जीतेगा और जल्दी ही जीतेगा और स्थिति कंट्रोल में होगी। और ये जितनी भयावह स्थिति है इससे पूरा देश उभरेगा और फिर से वही माहौल और फिर से वही मिलना जुलना और फिर से वही खुशियाँ लौटेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है स्थिति को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है, डबल मास्क उससे भी ज़रूरी है। अति आवश्यक काम से केवल बाहर निकलना, और बहुत ही अगर काम ना चलता हो किसी चीज़ के बगैर तभी बाहर निकलें। शादियाँ, पार्टी, मिलना मिलाना ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जान है तो जहान रहेगा, सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले जान की सुरक्षा, उसके बाद सब कुछ। ये आप सबसे बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की भयावह स्थिति देखी है। हमने पाल फैमिली ब्लॉग्स पर एक वीडियो बनाया था, छोटा सा एक शोक संदेश था जो हमने आपके भी साथ शेयर किया था। उस वक्त मैं वहाँ था हॉस्पिटल में और मैंने उस सिचुएशन को अपनी आंखों से देखा है और सांसों की लड़ाई को भी अपनी आंखों से देखा है और दम तोड़ते हुए इंसान को भी अपनी आंखों से देखा है। तो स्थिति कितनी भयावह है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं ना पेशेंट को और हॉस्पिटल्स को, हॉस्पिटल मैंने देखा है रुड़की के अंदर जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका हमारे रिलेटिव्स थे, वहाँ पर जो स्थिति मैंने देखी है वो केवल मैंने न्यूज़ में देखी थी, न्यूज़ में सुनी थी, देखी थी, लेकिन वो मंज़र मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोगों की तड़फ और उनकी टूटती सांसें देखा नहीं जाता, वो मंज़र जो है वो देखा नहीं जाता। इसलिए सेफ़ रहना और सुरक्षित रहना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुद से भी कुछ नियम बनाइए और सोचिए कि कैसे हम इस चेन को तोड़ सकते हैं, उसमें अपना पूरा सहयोग करिए।
मदद करिए आसपास के लोगों की। और बस मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा शब्द नहीं आते हैं उस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए, नहीं निकलते हैं ज़्यादा शब्द, बोल नहीं सकते हम, बताकर उस स्थिति को समझा नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और जहाँ तक भी हो अपना योगदान दीजिए, स्थिति को समझिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम।